आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या खुशखबरी आने वाली है। 22 अप्रैल से इन आतंकियों की ढूंढैया चालू है। 2 बार आर्मी एकदम क्लोज आ गई थी इनको मारने के लिए। बहुत कुछ पता चला है दोस्तों। ऑपरेशन महादेव कहा जा रहा है कि खत्म हो गया है। इंडिया टुडे की खबर की माने तो बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जो पहलगांव हमले में इन्वॉल्व थे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। याद रखिएगा कि अभी आइडेंटिफिकेशन होगा और उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। हम कह नहीं सकते कि ये वही आतंकी जो भी है, लेकिन लश्कर के आतंकी है, टॉप कमांडर्स हैं। ऑपरेशन महादेव चल रहा था और इनको ढेर कर दिया गया है। श्रीनगर का ये डेचीग्राम, ये आपको पता है कि एक पार्क है, नेशनल पार्क है, और यहाँ ये लिदवास एरिया है और बगल में ही माउंट महादेव है, महादेव का पर्वत है। तो इस बीच में ये ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ये ऑपरेशन जो है ये सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स, इन्होंने अपने एक्स पे जानकारी दी है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, कि हाँ ये ऑपरेशन है, चल रहा है। लेकिन अभी ये खत्म हो चुका है और 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। अब ये कौन आतंकी है, क्या ये वही पहलगांव के आतंकी है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब बॉडी का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा। इनपुट मिला था कि इस एरिया में ये आतंकी जो हैं ये मूव कर रहे हैं। ये जंगल वाला एरिया है, आपको पता ही है। इनको ये एरियाज पता रहते हैं, लोकल्स की हेल्प, सब नहीं बता रहा हूँ, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कुछ की बात कर रहा हूँ। तो OGW जो है इनकी हेल्प करते हैं और उसके बाद जो है ये इसी जंगलों में ही मूव करते हैं, क्योंकि सामने आएंगे तो मार दिए जाएंगे, है ना। और एक बार सिक्योरिटी कॉर्डन से बच निकले थे, लेकिन अब इनपुट मिला है कल आर्मी को, तो आर्मी ने एकदम साइलेंटली मूवमेंट शुरू कर दिया, साइलेंट मूवमेंट, और उसके बाद फिर इन आतंकियों को ढेर किया। अब दोस्तों बात यह है कि 22 अप्रैल को जो है वो हमारा पहलगांव हमला होता है, जो कि बहुत ही दुखद था। अब ये जब हमला हुआ तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे जरूरी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, सब किया, लेकिन ये आतंकी किधर है जिन्होंने मारा। NIA ने बताया है कि जब इन्होंने मारा 26 लोगों को तो इन्होंने खुशी में फायर किया, ठीक है। उस समय हाशिम मूसा का नाम आ रहा था, अली थोकर का नाम आ रहा था, जो यहां का एक लोकल था। NIA ने 2000 से ऊपर गिरफ्तारियां की, रिपोर्ट फाइल की गई, लेकिन उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी बहुत ही अहम रही। अब ये इस पे मैंने लेक्चर लिया था 22 जून को, आपको याद होगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ये 2 लोग थे, एक तो परवेज अहमद और एक जुनैद अहमद थे, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन एक और थे। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इन्होंने इन आतंकियों को खाना दिया, शेल्टर दिया और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया और पैसा दिया। अब जाहिर सी बात है UAPA इनके ऊपर लगा है। उसके बाद इनसे पूछा, स्केचेस दिखाए, तो इन्होंने बोला नहीं, यानी कि स्केचेस गलत थे। 3 आतंकी थे और तीनों के तीनों पाकिस्तान से थे। तो जो शुरुआत में दिखाया जा रहा था वो थे ही नहीं, स्केचेस वर रॉन्ग। फिर उसके बाद इनसे पूछा कि क्या ये हाशिम मूसा था, बोला नहीं, सुलेमान की बात की जा रही है यहां पे, सुलेमान शाह। इसका एक साथी जुनैद खान, पिछले साल 20 अक्टूबर को जो जेडमोर टनल है ना सोनमर्ग में, वहां पे हमला हुआ था, जिसमें हमारे 8 लोग मारे गए थे, इंजीनियर्स मारे गए थे। तो उस समय आर्मी ने जुनैद खान का एनकाउंटर किया था, उससे एक फोन बरामद हुआ था। जब फोन लिया था तो उसमें फोटोज जो थी वो सुलेमान की थी। 2023 में आर्मी पे हमला, उसमें भी ये शामिल था। तो जब इनसे पूछा दोनों से ही, तो उन्होंने हाँ कंफर्म किया कि हाँ यही था। तो यानी कि NIA के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि वो आतंकी कौन थे, ठीक है। अब कहाँ थे वो NIA ने डिस्क्लोज, जाहिर सी बात है NIA हर एक चीज़ तो डिस्क्लोज करेगी नहीं, सीक्रेटली ऑपरेशन चल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि यही इनपुट थे कि आतंकी यहाँ छुपे हैं। आतंकी तो वैसे भी अभी हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है पहलगांव हमले के बाद, है ना। और भैया देखो, अब 4 महीने होने को आए हैं। सवाल पूछा जाएगा कि वो आतंकी का क्या हो, सबसे पहले उनको मारो। हमने मारा ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, बट उन आतंकी को जब तक नहीं मारेंगे ना, तब तक चैन के साथ सब नहीं लेंगे। तो आर्मी लगातार कोशिश कर रही है, और वो आतंकी पाकिस्तान नहीं गए, वो आतंकी यहीं पर ही है। पिछले 3-4 सालों से वो यहीं पर ही है, वो यहीं पे ही गश्त कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो आप मुश्किल है वहाँ पे, ठीक है ना। जम्मू में जहाँ पे वीक हुई, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमला हुआ। आमतौर पे जम्मू में हमले नहीं देखे जाते हैं, बट शिव कोड़ी का हमला हुआ। बताया जा रहा है कि वो उसमें भी ये आतंकी शामिल थे और लश्कर के ये आतंकी हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है। लेकिन क्या ये पहलगांव के आतंकी हैं वो अभी देखेंगे, अभी सामने आ जाएगा। जहाँ तक है सोर्सेज की माने तो हाँ ये वही आतंकी जो पहलगांव हमले में इन्वॉल्व थे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव, ठीक है। डीप वर्क, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं हमको 1 महीना दे दीजिए,
1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हर दिन हम आपको एक नई टेक्निक बताएंगे। फोकस कूपन कोड यूज करें। अब 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी, 3 ही दिन बचे हैं। 400 रुपये का एक कोर्स मिलेगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। याद रखिएगा, ये जो खबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आतंकियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, आर्मी मार रही है ढूंढ ढूंढ के, पकड़ पकड़ के। ठीक है, आपने देखा पहलगाम हमले के बाद हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी हुए कश्मीर में और वंदे भारत भी चलाई गई, तो कश्मीर नॉर्मलसी पे आया। अब धीमे धीमे टूरिज्म भी रिवाइव कर रहा है, लेकिन आतंकवादियों को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एरियाज बंद किए गए, तभी तो वो बंद हैं, कुछ बहुत ही दूर दराज के एरियाज को बंद किया गया है। ठीक है, लेकिन धीमे धीमे वो भी खुल जाएंगे, वहाँ पर भी सिक्योरिटी लगाई जाएगी। बता दो कि आर्मी, जब ये आतंकी हैं, इन्होंने बायसारन से पहले इन्होंने आरू वैली भी देखा था। ठीक है, कि कहाँ पे हमला करना है, इन्होंने रेकी की थी बाकायदा। ये एनआईए ने जब पूछताछ किया ना, जो मेन जिन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था उन्होंने बताया है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी, तो ये हमला किया नहीं, तो इसीलिए बायसारन में गए कि आने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, और जाहिर सी बात है कि एक बार जब आप के ऊपर ऐसा कुछ होता है तो आप सबक लेते हैं। तो अभी बहुत सारी और अपडेट्स आएंगी, जो भी अपडेट आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।